देश में हर बड़े घोटाले के पीछे गांधी परिवार का नाम क्यों जुड़ता है? हर घोटाले के तार गांधी परिवार तक क्यों जुड़ते हैं? ये सवाल उठाया है राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी मीडिया से खास बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया है। उन्होंने कहा, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सोनिया गांधी से सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए। Miss Sonia Gandhi is the main. सोनिया गांधी का नाम लिया। You go and say from your seat. You ask him to sit down. You Subramanian Swamy, please listen to me. कोयला का घोटाला में उन्हीं का नाम था। What are you doing? सोनिया गांधी का अदालत भी जाएगी और जेल भी जाएगी। हाल ही में राज्यसभा पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर अपना रोड मैप साफ कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को अदालत तक जाने के लिए मजबूर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश में हुए हर बड़े घोटाले के तार गांधी परिवार से ही जुड़े हैं। बात बोफोर्स की हो, 2G घोटाले की, या फिर अब ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में हुए घोटाले की, हर आरोप सोनिया गांधी परिवार तक क्यों जा रहा है? क्योंकि वही सबसे भ्रष्ट परिवार है हमारे देश में और हम सारी जगह में जानते हैं उनका नाम आता है। 2G में भी था, परंतु उस समय मनमोहन सिंह बीच में था और उसके नाम आ गई। कोयला का घोटाला में उन्हीं का नाम था, परंतु मनमोहन सिंह वहाँ भी बीच में आ गए। तो इस नेशनल हेराल्ड में उन्होंने खुद कंपनी बनाया, अपने दस्तखत से सारा हुआ तो पकड़े गए। तो इसमें भी मैं समझता हूं कि सबूत काफी मिलेंगे। ऑगस्टा वेस्टलैंड पर राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े होते ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लिया था, जिस पर कांग्रेस की सहनशक्ति जवाब दे गई थी। कांग्रेस ने सख्त एतराज जताया और राज्यसभा में हंगामा खड़ा कर दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो पूरी तरह तैयार है। गारंटी मैं बोफोर्स में तो मैं नहीं लगा था, अब इसमें मैंने जैसे नेशनल हेराल्ड में लगा हूँ, इस पर 2G में लगा था, वैसे इसमें भी लगूंगा। और इसको मैं जानता हूँ कि एक बार मैं पीछे पड़ जाऊंगा तो छोड़ता नहीं हूँ। अक्सर यही देखा गया है कि स्वामी घोटालों का खुलासा भी करते हैं और अदालत में काला कोट पहनकर पैरवी भी खुद ही करते हैं। जी न्यूज ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा, क्या गांधी परिवार के खिलाफ ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में भी वो वकील की भूमिका में दिखाई देंगे? नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी को आप अदालत तक लेके गए, इस मामले में क्या इरादा है आपका? मैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, परिकर हैं वो, इसको सीबीआई के जरिए जो करना करेंगे। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी का अदालत भी जाएगी और जेल भी जाएगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में स्वामी ने ही ये खुलासा भी किया कि भारतीय मीडिया को मैनेज करने के लिए, खबरों को दबाने के लिए 45 करोड़ का बजट तय किया गया था। पत्रकारों की बात स्वामी ने जरूर उठाई थी, लेकिन अब तक पत्रकारों के नाम नहीं बताए हैं। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी उन पत्रकारों के नाम बताएंगे जिनके पास इस 45 करोड़ का हिस्सा पहुंचा है? लेकिन एक बड़ी चीज ये है ना सर, कि आप सोनिया गांधी का खुल के नाम लेते हैं, अहमद पटेल का खुल के नाम लेते हैं, लेकिन जहां पत्रकारों का जिक्र आता है वहां 45 करोड़ जोर से बोलते हैं और नाम किसी का नहीं बताया आपने अभी तक। अगर आपके पास कुछ चीजें थी तो आप नाम भी रख देते सामने कि ये पत्रकार आप कोई कंडक्टर हैं कि जब बोलेंगे मुझे कि दो तब मुझे देना है? ये पत्रकारों को कोई महत्व नहीं समझता हूँ। बिक गए ये तो जानता हूँ, और जब आवश्यक पड़ेगी उस पर मैंने पार्लियामेंट में कहा कि इस पर जांच करिए। हर चीज़ पर मैं ही नाम लेना ये अनिवार्य नहीं है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो निश्चित लेना है, क्योंकि बाकी लोग डरते हैं उनका नाम लेने में। सुब्रमण्यम स्वामी पूरे आत्मविश्वास से दावा कर रहे हैं कि ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चौपर डील में हुए घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, गांधी परिवार की भूमिका का वैसे वैसे खुलासा होता जाएगा। स्वामी ने यह भी कहा कि इस हेलीकॉप्टर घूसकांड में सोनिया गांधी को जेल जाना पड़ेगा। ऑगस्टा पर जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, इस बात का अंदाजा लगाना अभी तो बेमानी होगा, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा में कांग्रेस के कई और हंगामों की वजह सुब्रमण्यम स्वामी ही होंगे।
ऑगस्टा वेस्टलैंड डील को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्रिकर ने पूछा है कि पैसा किसने लिया, इसका जवाब तत्कालीन यूपीए सरकार को देना ही होगा। इटली की अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने फैसले में उन्होंने कई नाम भी बताए हैं। पार्रिकर ने यह भी बताया कि जिस तरह ऑगस्टा वेस्टलैंड से हेलीकॉप्टर के लिए डील हुई, उससे साफ है कि कंपनी को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसका भी जवाब तत्कालीन कांग्रेस सरकार को देना होगा। उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहां के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। कई नाम लिए, मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिकेशन किया है कि ये लोगों के पास, उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़, और भी है, टोटल 125 करोड़ का ही किया है। देन सम ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन, ऐसा उन्होंने थोड़े नाम लिए हैं और थोड़ा अमाउंट्स भी बताए हैं। तो मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन से तय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ऑगस्टा कंपनी की गलती केवल ये थी कि इसके अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर डील के लिए भारत में कई लोगों को रिश्वत दी। साथ ही कांग्रेस ने झूठ बोला कि उन्होंने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। हमने कभी नहीं अगस्ता को बैन किया, ना उसको ब्लैकलिस्ट किया, अभी भी नहीं किया है। और जिन्होंने झूठ बोला है कि हमने किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। कांग्रेस ने, कंपनी की जो गलती थी वो थी कि जो उनके जो सीईओ सब थे, उन्होंने रिश्वत दी और रिश्वत देकर उन्होंने ये किया है। अब जिसने रिश्वत दी उसको तो जेल में डाल दिया इटली ने। ये तो सरकारी कंपनी है, तो इसीलिए ये मूर्खता है। पहले झूठ बोलते हो कि हमने इसको ब्लैकलिस्ट किया, फिर पकड़े जाने पर वो कहते हो कि आपने उसको मेक इन इंडिया में क्यों बोला। हम कैसे रोक सकते हैं उनको। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कांग्रेस के धमकाने के आरोप में कहा है कि ये हम नहीं, बल्कि इटली की कोर्ट में सोनिया गांधी का नाम आया है। नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के क्यों बयान दे रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि उनको धमकाया जा रहा है या कोई धमका रहा है। ऐसा कौन धमका रहा है, ये तो मीडिया में छपा है। सोनिया गांधी जी का नाम कैसे आया? इटली के कोर्ट में एक कन्विक्शन हुआ है, उसमें पूरा एविडेंस का वॉल्यूम है और न्यूज़पेपर्स इत्यादि कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी का नाम उसमें आता है। ऑर्डर केवल उनके समय पे दिया गया, कांग्रेस के समय पे। उन्होंने सारी चीजें बदली, उसी में घूस लिए गए। तो जिन्होंने घूस लिए उनका नाम उनको बताना चाहिए। इस पर कौन उनको धमका रहा है? और ये कहना कि 2 साल तक कुछ नहीं किया ईडी ने और इस सब ने, गलत है। सीबीआई ने तो कम से कम 100 विटनेसेस को देखा है, ये सबको पता है।